और हमें अपनी दृष्टि द्वारा उस पर कुछ बतलाना। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ झारखंड की राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी। बहुत ही विद्वान और आदरणीय चेहरा इस वर्तमान सत्ता का हमारे बीच साहित्य प्रेमी के रूप में। आज के इस सारस्वत समारोह में सीपी खुशबू जी की पुस्तकों के लोकार्पण सह कृति चर्चा के शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित हम सबके साहित्यिक अभिभावक, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे परम आदरणीय अशोक प्रियदर्शी जी, यहाँ उपस्थित सभी साहित्य प्रेमीगण, शहर के सभी प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीगण, साहित्यकारगण, अलग अलग नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ ये गैलेक्सी की तरह है जहाँ सभी अपने अपने सभी एक एक सितारे हैं जो अपने प्रकाश से इस सभागार को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए किसी का नाम न लेना उनका अपमान होगा, तो मैं सबको सामूहिक रूप से सबको नमन करती हूँ। और मैं इस कृति की लेखिका सीपी खुशबू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आपने बहुत मेहनत से इतने कम समय में इतने सारे साहित्यकारों को इन पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित किया और सभी आए, यही आपकी उपलब्धि है। क्योंकि आजकल सभी बहुत व्यस्त रहते हैं और ऐसे समय में रविवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबका यहाँ आना आपके प्रति, सबका आपकी मेहनत के प्रति लोगों का जो भी आशीर्वाद है आपको वो देने आए हैं, तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने छंदों पर एक किताब लिखी है, तो मैं भी जब शुरुआत की थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि छंद सीखना चाहिए। क्योंकि मैं हिंदी साहित्य की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, समाजशास्त्र की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे लगा कि सीखना चाहिए। और मैंने बहुत प्रयास किया। हमारे आदरणीय अशोक प्रियदर्शी जी इसके गवाह हैं। मैंने उनसे भी कई बार पूछा, क्योंकि वो प्रोफेसर थे तो मैं कुछ भी लिखती थी तो उनको दिखाने जाती थी। तो मैं कह रही हूँ कि मैं उन दिनों मैंने काफी मेहनत की और हमारे घर के पास ही ये फादर कामिल बोल के लाइब्रेरी है, तो वहाँ लाइब्रेरी में जाकर मैं हिंदी के ग्रंथों को और बहुत सारी चीजों को मैं पढ़ती थी। तो उस समय ये माता राजभाना से लगा ये जो फॉर्मूला है ये छंदों का, तब से जो मैंने याद किया था अभी तक याद है। हालांकि मैं छंदों में अभी लिखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कविता या कहानी, लेख, उपन्यास जब भी लिखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको छंदों का ज्ञान होना चाहिए। और सीपी जी ने जब बताया कि छंदों पर एक किताब आई है उनकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे यगन मगन तगन इस तरह से जो फॉर्मूला से लिखते हैं वो होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि MF हुसैन जी से किसी ने कहा था कि आप क्या लकीर खींचते हैं, क्या पेंटिंग करते हैं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम फॉर्म तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें व्याकरण की जानकारी चाहिए। उनको पेंटिंग के व्याकरण की पूरी जानकारी है, तभी वो उसको तोड़ पा रहे हैं। इसलिए अगर आप तोड़ कर मुक्त छंद की कविता भी लिख रहे हैं तो आपको छंदों का ज्ञान बहुत जरूरी है। बांग्ला के बहुत बड़े कवि माइकल मधुसूदन दत्त उस समय के थे जब नया नया रेनेसा आया था। कोलकाता में नए नए कॉलेजेस खुले थे अंग्रेजी माध्यम के, और राम मोहन राय के समय के बाद का वो जनरेशन जो अंग्रेजी पढ़ रहे थे। तो मेघनाद बध महाकाव्य उनका है बहुत फेमस, तो वो अमित्राक्षर है, बांग्ला में उसको अमित्राक्षर बोलते हैं, मतलब छंदहीन कविताओं की शुरुआत उन्होंने की थी। हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि संस्कृत में तो इस तरह से हमेशा से रहा है, ये कोई पश्चिमी ये नहीं है। लेकिन जब माइकल मधुसूदन दत्त अमेरिका गए और वहाँ के बड़े कवि, तत्कालीन बड़े कवियों के साथ उनका संपर्क हुआ, तो वो सोनेट लिखने लगे और सोनेट में उनकी काफी रुचि थी। लेकिन फिर उनको कहा गया, वहां पर उनके वरिष्ठ साहित्यकारों ने कहा कि देखिए ये आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप उस जगह शायद नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है।
आप अपने देश में जाइए, आप बांग्ला में लिखिए, बांग्ला में लिखिए और आपको निश्चित रूप से उसमें ज्यादा पहचान मिलेगी। तो फिर उन्होंने आकर अपना यहाँ साहित्य सृजन आरंभ किया, बांग्ला में लिखा और आज के समय में मेघनाद वध महाकाव्य देश के बहुत बड़ी कृति के रूप में जाना जाता है। वो अमित्राक्षर में है, मतलब मुक्त छंद की में वो पूरा काव्य है। तो इसलिए ये अभी के समय में इन चीजों को फिर से दोहराना, ये मैं लेखिका की उपलब्धि मानती हूँ कि जो भी नए लेखक आए उनको निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास करना चाहिए। इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। और इन्होंने कलछी और कलम, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो भी औरत आती है लेखन के क्षेत्र में तो कलछी लेकर ही आती है। अगर हम लोग राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी जी की रचनाओं को याद करें तो वो भी एक हाउसवाइफ थी, घरेलू औरत थी। रविंद्र कालिया जी, ममता कालिया जी, दोनों ने भी साहित्य सृजन किया। तो ये रजनीगंधा फिल्म आई थी, उसका भी कुछ ऐसा ही था। तो मुझे लगता है क्योंकि वो राजेंद्र यादव जी की ही लिखी हुई थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शीर्षक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी को घबराना नहीं चाहिए। कलछी लेकर भी लेखन हो सकता है, और लेखन ही क्यों, साहित्य की किसी भी विधा में, ये कला की किसी भी विधा में आप काम कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि नए लोगों को इस तरह से आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और विशेष रूप से अशोक प्रियदर्शी जी को मैं देखती हूँ कि हर नए लेखकों के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। मैं राजीव जी को भी धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने हमेशा से इस तरह के आयोजनों को बहुत ही सफल बनाया। और आज भी वो लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक साहित्यकार ही इस तरह से मन संचालन कर सकता है। ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं मिला कि मैं उनको बहुत विस्तार से उनके बारे में बोल सकूं। बस 2-4 बातें ही करना चाहूंगी। अच्छा, कविता या कहानी या उपन्यास, कुछ भी जब आप लिखने बैठते हैं, चाहे आप पुराने लेखक हो चाहे नए, बहुत ज्यादा उस समय शब्दों को लेकर हमें सोचना पड़ता है कि ये शब्द कहाँ से आएंगे, भाव कहाँ से आएंगे, हम क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो उसी थीम पे मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। हालांकि मैं उपन्यासकार हूँ, लेकिन अगर आप अनुमति दें अध्यक्ष महोदय तो छोटी सी कविता सुनाऊंगी, क्योंकि पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है कि मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊं। अनुमति है। कविता का शीर्षक है मेरी कविता। आज रात मुझे भी कवि होना है, आज रात पढ़ी है तुम्हारी कविता। बाका चांद ने देखा है पेड़ों के झुरमुट से, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया कविता में। दोहराव मुझे पसंद नहीं। सदियों से चलकर आते भावों को भी थोड़ा ठहरने को कहा है। कई शब्द अभी गीले हैं, चटाई में डालकर सुखाना होगा। सामने टोकरी में पड़े शब्दों को टटोल लूं जरा, देसी चुनूं या विदेशी। मथते समय तुम्हें बुला लूंगी जरूर। शब्द तो ब्रह्म है, आरती उतार लूं पहले। शब्द महत्वपूर्ण है या भाव, अरे कोई बताएगा? यह भीगी शब्दों को धूप पसंद है या छाव? भाव में डुबोकर कुछ शब्दों को मैंने इसी आंगन में छोड़ा था। कौन ले गया भाई? कहते हैं वो कि तुम ही तो मेरी कविता हो, और कविता कवि कैसे हो सकती है? धन्यवाद। थैंक यू। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों को। मेरी तरफ से प्रणाम, जोहार। बहुत अच्छी रचना। सदियों से मन में छिपे हुए भाव उपन्यास पढ़ेंगे इस
इस यात्रा को हम